सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है टावर ऑफ हनोई। तो इसमें हम टावर ऑफ हनोई जो कि एक मैथमेटिकल पजल है, जो एक साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन को बोल सकते हैं, ई लुकास, इन्होंने 1883 में ये पजल हमें प्रोवाइड की थी। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये पजल क्या है और कैसे प्रोग्रामिंग वर्ड में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ई लुकास जी ने बहुत अच्छी प्रॉब्लम दी थी, इसको सॉल्व करने का भी बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप देखो चीज़ों को, अगर आप प्यार से पढ़ेंगे, बहुत इज्जत देके पढ़ेंगे, बहुत उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कब आई और क्यों ये प्रॉब्लम दी गई थी। ये ऐसी एक फन प्रॉब्लम है, एक पजल है जिस पजल को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम। और सी प्रोग्राम में भी हम रिकर्शन की हेल्प लेंगे और उस रिकर्शन की हेल्प से हम यहाँ पे टावर ऑफ हनोई को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम क्या है। टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास 3 टावर्स अवेलेबल होते हैं। 3 टावर्स अवेलेबल होते हैं और नंबर ऑफ डिस्क कैन बी एनी, मीन्स एन नंबर ऑफ डिस्क हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास 3 टावर होते हैं और वहाँ पे एन नंबर ऑफ डिस्क होती हैं। अब यहाँ पे 3 टावर को हम क्या क्या बोल सकते हैं। 3 टावर को हम नेमिंग दे सकते हैं। इनपुट टावर, जहाँ पे हमारी ओरिजिनली डिस्क रखी होती हैं, उनको हमें ले जाना है आउटपुट टावर तक, और आउटपुट टावर तक ले जाने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारा ये इंटरमीडिएट टावर। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसके कुछ रूल्स भी हैं। बहुत, ये आप इसको ये मत सोचिए कि ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में कुछ रूल्स भी हैं। मीन्स एक बार में, जो पहला रूल है कि एक बार में सिर्फ एक ही डिस्क आप मूव कर सकते हैं, 1 डिस्क एट ए टाइम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रूल है, एट ए टाइम यू कैन मूव ओनली ए सिंगल डिस्क, 1 डिस्क यू कैन मूव। दूसरा जो रूल है, मीन्स आपका जो सबसे बड़ी डिस्क है वो सबसे नीचे होनी चाहिए और सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर। तो आपका एक ऑर्डर मेंटेन यहाँ पे होना चाहिए। सबसे बड़ी डिस्क, सबसे लार्ज डिस्क, अगर इसको डिस्क में 3 बोलूं, इसकी रेडियस अगर 3 है, इसकी 2 है, सॉरी, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो आपका सीक्वेंस हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, आइदर 1 2, आइदर 2 3 और आइदर 1 2 3। तो ये आपका सीक्वेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए जब भी आप डिस्क को रखें। या आप ये भी कर सकते हैं कि 3 आपका स्टैंडर्ड यहाँ पड़ा हो, 2 आपका यहाँ पड़ा हो, 1 आपका यहाँ पड़ा हो। तो आपका जो ऑर्डर है मेंटेन होना चाहिए। तो 1 डिस्क एट ए टाइम एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन, ऑर्डर शुड बी मेंटेन। तो ये आपके बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, जब भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे। और यहाँ पे हमें इन 3 डिस्क को मूव करना है आउटपुट टावर में विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट टावर। तो सबसे पहले रूल्स को एक बार मैंने थियोरेटिकली लिखा हुआ है, उनको हम पढ़ लेते हैं। ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड एमंग द टावर्स एट ए गिवन टाइम। सिर्फ एक डिस्क को आप मूव कर सकते हैं। ओनली द टॉप डिस्क कैन बी रिमूव्ड। हाँ, दूसरा एक रूल ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप डिस्क को आप रिमूव कर सकते हैं एट ए टाइम। अगर आपका जो, अगर मैं टावर की बात करूं, टावर में जो आपकी डिस्क पड़ी हुई हैं, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी डिस्क 1 है उसको मूव कर सकते हैं। जब आपकी डिस्क 1 मूव हो जाए, लेट सपोज आपने डिस्क 1 मूव कर दी और मूव करके यहाँ पे डाली, तो उसके बाद आप डिस्क 2 को मूव कर सकते हैं। तो डिस्क 2 को आप यहाँ मूव कीजिए, देन आप डिस्क 3 को मूव कर सकते हैं। तो ये तरीका है कैसे आप डिस्क को मूव करते हैं। तो अगर मैं सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊं, तो ये आपका डिस्क 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है। तो आपको क्या करना होता है जनरली इस प्रॉब्लम में जो इसका जनरल सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको जो टॉप की n-1 डिस्क हैं, जो टॉप की n-1 डिस्क हैं, इनको आपको डालना पड़ता है इंटरमीडिएट टावर में। ठीक है, जो इंटरमीडिएट टावर है, और जो nth डिस्क है इसको आप डाल दीजिए अपने आउटपुट टावर में। और ये प्रोसेस आपकी रिपीट होती रहेगी। कब तक? जब तक कि आपका सिंगल डिस्क आपके पास अवेलेबल ना रहे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम लॉजिक बिल्ड करते हैं और कैसे किसी सॉल्यूशन की तरफ हम पहुंचते हैं। तो ये हमने देखा, ये 3 रूल्स हमें फॉलो करने हैं।
तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 टावर्स। आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 टावर ले लिए हैं। इसको मैं टावर नेम दूंगा ए, पहले टावर को नाम दूंगा ए जो कि मेरा इनपुट टावर है, दूसरे को मैं दूंगा बी और तीसरे को मैं दूंगा सी। तो ये 3 टावर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 टावर और 3 डिस्क यहाँ पे ली हुई हैं। सबसे नीचे मेरा डिस्क 3 है, देन डिस्क 2 और सबसे ऊपर डिस्क 1। ये मेरा इंटरमीडिएट टावर, ये मेरा आउटपुट टावर। तो हमें करना क्या है इस केस में, हमें n-1 डिस्क, जो हमारी n-1 डिस्क हैं, उसको A से B जो हमारा इंटरमीडिएट टावर है उसकी तरफ मूव करना है। तो सर चलिए कैसे मूव करेंगे ये हम देखते हैं। अब देखिए जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक डिस्क हम मूव कर सकते हैं एट ए टाइम। तो हमें क्या करना है, जो डिस्क 1 है, डिस्क 1 को हमें मूव करके अपने आउटपुट टावर की तरफ ले जाना है। तो हम डिस्क 1 को यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद क्या करना है, हमने डिस्क 2 को B पे मूव करना है, तो डिस्क 2 यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, हमने डिस्क 1 को C से मूव करके B पे ले आना है। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आपका A में डिस्क 3 रहेगी, B में 2 और 1 आ जाएगी और C में कोई भी नहीं। तो आपने यहाँ पे देखिए एक ये स्टेप परफॉर्म किया, दूसरा ये परफॉर्म किया, सॉरी पहला स्टेप आपने ये परफॉर्म किया, सेकंड आपका स्टेप ये था और थर्ड स्टेप आपका ये था। तो यहाँ पे आपने इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए आपने 3 छोटे छोटे स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किए। तो यही रिकर्शन है, यहीं पे आप रिकर्शन का यूज करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, डिस्क 3 को आपको मूव करना है यहाँ पे। ये आपका 4th स्टेप है। तो आप देखेंगे कि जो आपका इनपुट टावर है वहां से आपकी जो डिस्क 3 है, इसको मैं 3 बोलूंगा, डिस्क 3 आपकी ओरिजिनल मींस जो आपके आउटपुट में पोजीशन होनी चाहिए वहां पे आ गई। तो यहाँ पे आपका एक बड़ा चंक यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। तो आप इसको दोबारा से रीडिफाइन कीजिए। तो यहाँ पे आप रीडिफाइन करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ यहाँ पे ऑर्डर मिल जाएगा। जो आपकी डिस्क हैं, डिस्क इस तरीके से आपको बनती हुई दिखाई देंगी। ये आपका 2 और 1 यहाँ पे आ जाएंगी, 2 और 1, और आपकी डिस्क नंबर 3 जो सबसे बड़ी डिस्क है वो यहाँ पे आ गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ आपने क्या किया, n-1 जो आपकी जो पहला स्टेप था, पहले स्टेप में आपने क्या किया, n-1 जो आपके n यहाँ पे n है 3 मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिस्क, तो n-1 3 n-1 हो जाएगा आपका 2। तो आपने 2 डिस्क यहाँ पे मूव की हैं फ्रॉम इनपुट टावर टू इंटरमीडिएट टावर। तो ये आपका आपके रिकर्शन में आपका पहला स्टेप बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, उसको भी हम देखेंगे कि वो ऑपरेशन हमने वैसे पिक्टोरियली देख ली हैं, मगर एक्चुअल में वो कैसे रिकर्शन को फॉलो करती हैं वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमने दूसरा स्टेप क्या लिया कि जो हमारा nth डिस्क है, nth डिस्क मीन्स थर्ड डिस्क, उसको हमने सिंपली मूव किया फ्रॉम A टू C। तो ये आपका स्टेप 2 बन जाएगा। और यहाँ पे थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अगेन जो n-1 डिस्क थी मीन्स जो 2 डिस्क थी जो आपने B पे मूव की थी, उसको दोबारा से क्या करना है, फ्रॉम B टू C आपने मूव कर देना है। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। बस ये 3 स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो हमने स्टेप 1 फॉलो कर लिया है, स्टेप 2 फॉलो कर लिया है, अब स्टेप 3 फॉलो करते हैं। तो स्टेप 3 को फॉलो कैसे करना है, आपने पहला जो आपका प्रोसीजर है, पहला स्टेप आप क्या लेंगे, जो आपकी डिस्क 1 है उसको आप मूव कर देंगे। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। डिस्क 1 आपकी A में आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, डिस्क 2 को C जो आपका टावर है उसमें डाल देंगे। ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका 1 यहाँ पे आया था उसको उठा के आप ले जाएंगे यहाँ से 3 पे। तो ये 3 स्टेप यहाँ पे आपने फॉलो किए। तो देखिए पहले जो आपका स्टेप था उसमें आपने 3 सब स्टेप फॉलो किए थे। ऐसे ही जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने एक सिंगल स्टेप फॉलो किया था, और थर्ड है, थर्ड में भी आपने 3 अलग अलग स्टेप फॉलो कर लिए। तो ये आपका बेसिक लॉजिक है, इस लॉजिक के बेस पे आगे आप चलेंगे। तो ये आपका यहाँ पे आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर मैं देखूं तो 3 यहाँ पे, देन 2, देन 1। तो ये आपका A टू C ट्रांसफर हो गया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
तो इसको जनरलाइज वे में हम कैसे लिख सकते हैं? जनरलाइज वे में अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे टावर्स हैं, जो टावर्स हैं उन टावर्स में जो आपके स्टेप होंगे वो स्टेप क्या हैं? आपको जो n-1 डिस्क हैं उनको मूव करना है फ्रॉम A टू B अपने इंटरमीडिएट टावर्स, सॉरी अपने इनपुट टावर से, इनपुट इसको नाम देता हूं, से कहाँ करना है? इंटरमीडिएट टावर पे। उसके बाद जो आपका एन डिस्क वाला है, मींस nth डिस्क जो आपकी अवेलेबल थी, जो आपकी सबसे बड़ी डिस्क है, उसको मूव करना है फ्रॉम A टू C, मींस इनपुट से आउटपुट पे, इसको नाम दूंगा आउट। तो A से C पे मूव करना है। और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है? n-1 डिस्क को मूव करना है फ्रॉम B, क्योंकि ये B पे पड़ी है अभी, फ्रॉम B टू C। तो इंटरमीडिएट से आपने आउटपुट पे मूव कर दिया। तो ये ही 3 स्टेप आपके इसमें मेजर स्टेप है। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका जो बेस कंडीशन है, जो मैंने आपको रिकर्शन में भी समझाया है कि आपके पास एक बेस कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर आप स्टेप 1 को लेते हो तो स्टेप 1 में आप एक 3 सब स्टेप फॉलो कर रहे हो, ऐसे ही लास्ट स्टेप में आप 3 सब स्टेप फॉलो कर रहे हो, मगर बीच वाले स्टेप में आप कोई भी स्टेप सब स्टेप नहीं ले रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? जब आपके पास एक सिंगल डिस्क आपके टावर में पड़ी है तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं? उसको इनपुट से आउटपुट में मूव कर रहे हैं। तो ये आपकी बेस कंडीशन हो जाएगी। तो इसको मैं बेस कंडीशन की फॉर्म में लिख लेता हूं। इफ n इज इक्वल टू 1, जब आपके पास एक ही डिस्क आपके टावर में पड़ी हो, जैसे आपने अभी इस वाले प्रॉब्लम में देखा कि आपके 3 टावर हैं, जब 2 आपने यहाँ पे मूव कर दी अपने इंटरमीडिएट टावर में और आपके पास यहाँ एक सिंगल डिस्क पड़ी हुई थी, तो उसको आप सीधे मूव कर सकते हैं इन योर आउटपुट टावर। तो यहाँ पे आपकी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी? इफ n इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए? सिंपल एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लीजिए जिसमें आप लिख दीजिए मूव योर डिस्क फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट टावर, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट टावर। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम की बेस जो कंडीशन है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपकी बेस कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपकी बेस कंडीशन, इसी को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए इसका लॉजिक यहाँ पे बिल्ड करते हैं। इसका लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे? लेट सपोज आपके पास 3 टावर हैं, 3 टावर को मैं नाम देता हूँ A, B एंड C। ये आपके कैरेक्टर की फॉर्म में होंगे, तो इसको मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ टावर ऑफ हनोई, इसको मैं नाम देता हूँ वॉइड टावर ऑफ हनोई। यहाँ पे मैं पास करूंगा नंबर ऑफ डिस्क, ये मेरा नंबर ऑफ डिस्क है, तो नंबर ऑफ डिस्क n, टावर A, टावर B, टावर C। इसको मैं दोबारा से एक बार रीडिफाइन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मैं इनको डिक्लेयर करना भूल गया। int n कैर A, कैर B, कैर C। तो ये क्या किया आपने? सारे पैरामीटर अपने पास कर दिए। अब पैरामीटर पास करने के बाद आपको क्या करना है? आपको अपनी बेस कंडीशन यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि बिना बेस कंडीशन के आपके जो रिकर्शन में जो आपका लूप होता है वो मल्टीपल टाइम चलता ही रहेगा। तो अगर डिस्क की संख्या 1 है तो आप सिंपली अपना प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट कर दीजिए। तो चलिए इसको हम प्रिंट कर देते हैं, मूव फ्रॉम A टू C। तो A टू C में आप इसको मूव कर दीजिए। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। नहीं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप अपने टावर ऑफ हनोई को अगेन कॉल करते रहिए। यहाँ पे आप इसको कर्ली बेसिस में ले लीजिए और इसको रिटर्न कर दीजिए, मीन्स यहाँ पे आपका फंक्शन खत्म हो जाए और इसको कर्ली बेसिस यहाँ पे बंद कर दीजिए। अब मैंने जो 3 यहाँ पे आपको लॉजिक बताए हैं, टावर ऑफ हनोई कॉल कीजिए अगेन, n-1 मीन्स आपको 2 डिस्क मूव करनी है फ्रॉम टावर A टू फ्रॉम टावर B। तो उस केस में आपका जो इंटरमीडिएटरी जो टावर हो जाएगा वो हो जाएगा C, क्योंकि यहाँ पे आप हेल्प ले रहे हैं C की और आपको मूव करने हैं B पे। ठीक है, A से B पे आप मूव कर रहे हैं मगर आपको हेल्प लेनी है C की। तो आपका आउटपुट टावर इस केस में इंटरमीडिएटरी तरीके से आपका B हो जाएगा। तो ये आपका पहला लॉजिक सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर ये कितनी बार भी चलता रहे वो तो रिकर्शन की प्रॉपर्टी है कि आप ये फंक्शन इटसेल्फ इसको कॉल करता रहेगा। देन इसके बाद आपको अगेन क्या करना है?
आपको अगेन जो टावर जो आपका जो डिस्क है डिस्क 1, इसको आपको क्या करना है, ए टू सी मूव करना है। ठीक है, या आप सिंपली लिख भी सकते हैं कि मूव डिस्क 1 टू दिस। ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हैं या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। ये आपने कर दिया, और लास्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, जो आपका लास्ट स्टेप था n-1, मूव n-1 फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, क्योंकि बी पे पहुंच चुकी है तो बी आपका इनपुट टावर हो जाएगा, सी आपका आउटपुट टावर हो जाएगा, और ए आपका इंटरमीडिएटरी टावर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। अब मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम पिक्टोरियली इसको समझेंगे, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। लॉजिक तो आपका बिल्ड हो जाएगा इजीली। एक बार मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। यहाँ पे ये आपका टावर ए, ये आपका टावर बी, ये आपका टावर सी। यहाँ पे 3 आपके डिस्क पड़ी हुई हैं। आपने यहाँ पे जो लॉजिक हमने लिखा हुआ है, लॉजिक है आपका मूव n-1 फ्रॉम ए टू बी विद द हेल्प ऑफ सी। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। तो जब हम इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जो मल्टीपल स्टेप बनेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल होगा, टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे देखिए, मैं चाह रहा हूं कि मेरा टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल हो, तो यहाँ पे ये है देखिए, ये आपका नंबर ऑफ डिस्क कॉमा ए सी बी, ये आपका इनपुट, ये आपका इंटरमीडिएट, ये आपका आउटपुट। मीन्स मैं 2 डिस्क को मूव कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी। तो मैं n-1 को मूव कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी विद द हेल्प ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वही चीज दोबारा से 3 स्टेप लूंगा। n-1, यहाँ पे n-1 की वैल्यू कितनी थी, n-1 की वैल्यू है 2। तो आपका अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 स्टेप चलेंगे। n-1 2, तो यहाँ पे अगेन आपके 3 स्टेप चलेंगे, तो n-1 जिसकी वैल्यू अब 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, ए टू बी की तरफ आप मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ए टू बी की तरफ मूव जब आप करने जा रहे हैं, तो ए टू बी में आपको क्या करना है, सिंपली आपका आउटपुट ये है, आपका इंटरमीडिएट सी है, और आपका इनपुट ये है। तो आपका अगेन इस लॉजिक को आप बिल्ड करेंगे, तो आपको क्या करना है, ए से सी में मूव करना पड़ेगा, ए से सी में मूव करना पड़ेगा, और आपका इंटरमीडिएट टावर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डिस्क को आपको ए से सी में मूव करना है, तो आपको टॉप डिस्क को ए से सी में मूव कर दीजिए। अब आपकी बात करें तो आपके पास एक सिंगल डिस्क बची हुई है, जो है डिस्क नंबर 2। तो उसको मूव करना है आपको फ्रॉम ए टू अपने आउटपुट टावर पे। आउटपुट टावर आपका क्या है, बी, और विद द हेल्प ऑफ सी। तो यहाँ पे स्टेप क्या बन रहे हैं, आपका जो टॉप मोस्ट टावर है, जिसको मैंने नाम दिया है 1, उसको आपको मूव करना है यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर अगेन हम यहाँ पे n-1 वाला लॉजिक लगाएंगे, और उस n-1 वाले लॉजिक में हम क्या करेंगे, फ्रॉम इंटरमीडिएट टावर से हम चलेंगे, उसको हम मूव करेंगे अपने आउटपुट टावर में विद द हेल्प ऑफ ए। तो आपने क्या किया, जो सबसे छोटी डिस्क थी 1, इस 1 डिस्क को आपने क्या किया, सी से बी में मूव किया। तो जो छोटी डिस्क यहाँ पे आई थी और डिस्क नंबर 2 यहाँ पे आई थी, आपने डिस्क 1 को दोबारा से यहाँ मूव कर दिया। तो अल्टीमेटली आपका जो ये लॉजिक था, ये अचीव हो गया। ये आपने विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेप आपने अचीव कर लिए, और यहाँ पे आपकी एक रिकर्शन कॉल चली गई। तो ये आपके स्टेप्स हैं, कैसे आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब आपका जो दूसरा स्टेप था वो क्या था, कि डिस्क 3 को आप सिंपली मूव कीजिए फ्रॉम ए टू सी। तो डिस्क सी को हम सिंपली मूव करते हैं ए टू सी में, यहाँ पे हेल्प किसी की लेनी है। और थर्ड स्टेप था आपका, हमें n-1 डिस्क को मूव करना है फ्रॉम आवर इंटरमीडिएटरी टावर। इंटरमीडिएटरी टावर आपका कौन सा है, बी, जिसको अब एज ए इनपुट ले लेंगे हम, उसको हमें मूव करना है सी पे, और विद द हेल्प ऑफ ए। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 स्टेप बनेंगे। 3 स्टेप में हम क्या करेंगे, n-1 मतलब यहाँ पे 2 है, n-1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस केस में आपका 1 हो जाएगा। तो 1 केस में आपका जो बेस कंडीशन आपकी होगी वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे भी आपकी बेस कंडीशन बन रही है, यहाँ पे भी आपकी बेस कंडीशन, और यहाँ पे भी आपकी बेस कंडीशन। ठीक है, तो जैसे ही n-1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे B से C पे मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो B से C पे जब हम मूव करने जाएंगे, तो हमें क्या समझना है, B से C पे मूव करने के लिए हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा इनपुट B है और C हमारा आउटपुट है और A हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक है,
तो जैसे ही हम ये करने जाएंगे, ये काम करने जाएंगे, तो इसमें पहला स्टेप हमारा क्या है, n-1। अब यहाँ से हमें अगेन दोबारा से रिकर्शन में जाते हुए अपना लॉजिक समझना है कि उसमें हमारे 3 स्टेप क्या थे। हमें क्या करना है, इनपुट से इंटरमीडिएट पे डालना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी। तो आपने क्या किया, जो आपका पहले और दूसरे स्टेप को फॉलो करते हुए जो आपका स्ट्रक्चर बना था, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से था। यहाँ पे आपका थर्ड डिस्क है, सॉरी थर्ड डिस्क आपकी सी में है, यहाँ पे आपकी 2 है और यहाँ पे आपकी 1 है। ये आपके परिणाम हैं 1 और 2 के, 1 और 2 से जो आपको चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे आपका 2 and 1 और यहाँ पे आपका 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी से सी में मूव करने हैं अपनी दोनों डिस्क। तो उसके लिए आपने क्या किया, सब स्टेप जो लिया, n-1 डिस्क को आपने मूव किया फ्रॉम बी टू ए। तो आपने पहले एक डिस्क को यहाँ पे मूव किया, तो ये ए में चले गई, ए में आपकी सबसे टॉप डिस्क मूव हो गई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिस्क मूव की, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 बचा हुआ है, तो 1 केस में तो सिंपली आपको पुश कर देना है। उसके बाद अगेन आपकी जो सिंगल डिस्क है उसको आप सीधे अपने इनपुट से आउटपुट पे मूव कर देंगे, मींस बी टू सी। तो यहाँ पे डिस्क नंबर 2 आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपको अगेन थर्ड स्टेप n-1 को मूव करना है फ्रॉम यूर इंटरमीडिएट ट्री, ठीक है, जो यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्री। तो इंटरमीडिएट ट्री यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ट्री है वो है ए से सीधे आउटपुट पे। तो आपका जो डिस्क 1 यहाँ पे आई थी, वो सीधे मूव हो जाएगी सी पे। तो आपका एट द एंड स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा, आपका अल्टीमेटली आपको 3, 2, 1 की फॉर्म में मिल जाएगा। थोड़ा सा स्पेस की कमी होने की वजह से आपको एक एक स्टेप यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, मगर आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आपको 3 स्टेप लेने हैं और वो 3 स्टेप तब तक चलेंगे जब तक n-1 यहाँ पे 1 ना हो जाए, मीन्स डिस्क 1 यहाँ पे ना आ जाए आपका। तो इस तरीके से आप रिकर्शन की हेल्प से चलते रहेंगे आगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम एग्जैक्ट लॉजिक कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम अपना जो प्रोग्राम है कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 4 डिस्क का एग्जांपल लिया हुआ है। तो हमने क्या किया, देखिए 4 डिस्क लिए, ये टावर ए है, ये बी है, सी है, ये इनपुट टावर है, ये आउटपुट टावर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 डिस्क में से हम n-1 डिस्क को मूव कर रहे हैं अपने इंटरमीडिएट टावर में, ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट डिस्क है उसको सीधे हम अपने आउटपुट में मूव कर रहे हैं, ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। और इसके बाद क्या कर रहे हैं, जो आपका इंटरमीडिएट टावर था उससे हमने दोबारा से n-1 को मूव किया अपने आउटपुट टावर में, तो ये स्टेप 3 है। अब ऐसे ही आपके 1 के अंदर भी ऐसी 3 स्टेप और चलेंगे, यही तो रिकर्शन है आपका। 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे ही 2 में, मगर यहाँ पे देखिए 2 में तो बेस कंडीशन मैट हो रही है, तो 2 में सिर्फ एक स्टेप चलेंगे, और 3 में अगेन आपका यहाँ पे 3 स्टेप चलेंगे, 3.1, 3.2 एंड 3.3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन अपना टावर ऑफ हनोई सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टेप आपको दिखा रहा हूँ जो आपकी एल्गोरिथम बनेगी। स्टेप 1 में क्या होगा, आपको शिफ्ट करना है n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स ए टू इंटरमीडिएट टावर बी। लास्ट डिस्क को आपको मूव करना है फ्रॉम ए टू सी, और n-1 को दोबारा से मूव करना है फ्रॉम बी टू सी। तो ये आपके 3 बेसिक रिकर्सिव कॉल हैं जो आपके चलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे टावर ऑफ हनोई एक फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है, उसमें हमने 4 पैरामीटर एज ए लिए हुए हैं जो हम पास करेंगे, इंट कैर कैर कैर। मेन फंक्शन के अंदर हमने नंबर ऑफ डिस्क ले लिए हैं कि कितनी नंबर ऑफ डिस्क हमें चाहिए, यूजर से हम इनपुट करवा लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना टावर ऑफ हनोई कॉल कर देंगे। टावर ऑफ हनोई में हम नंबर ऑफ डिस्क पास करेंगे ए सी बी। यहाँ पे हमने आउटपुट टावर बीच में लिया हुआ है, ठीक है, तो आउटपुट टावर बीच में ले लेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है बार, आप कैसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप ए बी सी भी दे सकते हैं, ए सी बी भी दे सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इनपुट टावर यहाँ पे दिखाया हुआ है, आउटपुट यहाँ पे, इंटरमीडिएट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब आपको सबसे पहले बेस कंडीशन लिखनी होगी। अगर आपका डिस्क सिंगल डिस्क बचा हुआ है तो आप वहाँ पे सिंपल लिखिए इनपुट टू आउटपुट, जो हम स्टेप 2 में ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे अपना पहला स्टेप, जो हम पहला स्टेप यहाँ पे देख रहे थे, स्टेप 1,
उस स्टेप 1 को कॉल करना है। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे थे, n-1 डिस्क को मूव करते हैं फ्रॉम इनपुट टू इंटरमीडिएट। ये अभी आपका आउटपुट टावर है और हेल्प लेंगे हम आउटपुट टावर की, ठीक है। तो इनपुट से हम इंटरमीडिएट में मूव करते हैं और आउटपुट पावर की हेल्प लेते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ पे आपके मल्टीपल स्टेप बनेंगे, आपके स्टेप 1 बनेगा एक और, यहाँ पे आपके मल्टीपल रिकर्शन कॉल चलते रहेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, मूव अपना एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करवाना है, ठीक है। मूव डिस्क फ्रॉम टावर सी टू टावर सी, ठीक है। मीन्स टावर, इनपुट टावर से आउटपुट टावर में डिस्क को मूव करवाना है। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे। आपको सिंपल सा अपने स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दिए हुए हैं, ये आपका डिस्क 3 हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगेन आपको दोबारा से जो आपने इंटरमीडिएट में सारी डिस्क डाली हुई है उसको मूव करवाना है अपने आउटपुट में। तो आपको n-1 डिस्क को अगेन इंटरमीडिएट से आउटपुट में मूव करवाना है विद द हेल्प ऑफ इनपुट। तो अगर हम देखें तो आपका जो यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, आप n-1 को मूव करने गए, n-1 आपका 2 होगा, इनपुट टावर आपका A है, इंटरमीडिएट टावर आपका है B और आउटपुट टावर है C। फिर इसके अगेंस्ट जो आपका बनेगा, मूव डिस्क 1 फ्रॉम, कहाँ से कहाँ करेंगे, A से B। A से B आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले A से C कीजिए, तो A से C आप मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ B, ठीक है। A से C आप सिंपली मूव कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। अगेन आपका दूसरा जो आपका यहाँ पे डिस्क थी, वो डिस्क आपकी मूव होगी फ्रॉम A टू B। उसके बाद लास्ट में आपकी ये जो डिस्क थी अगेन मूव होगी फ्रॉम C टू B। तो ये आपका लॉजिक है, ये आपके पहले जो आपकी लॉजिक थे उसके लिए सीक्वेंस बन जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आएगा कि डिस्क 3 को मूव कीजिए फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, और इसी तरीके से आपको बाद में क्या करना है, जो आपकी 2 डिस्क आपकी B में पहुंची हुई हैं उसको B से A की तरफ मूव करना है विद द हेल्प ऑफ C। इसके अंदर भी आपके 3 स्टेप होंगे। डिस्क जो सबसे टॉप डिस्क है उसको मूव कीजिए फ्रॉम B टू, सॉरी यहाँ पे आपका आउटपुट होगा C और इंटरमीडिएट टावर होगा A। तो आप डिस्क 1 को मूव कीजिए फ्रॉम B टू A विद द हेल्प ऑफ C। देन अगेन जो उसकी नीचे वाली डिस्क होगी उसको सीधे आप मूव कीजिए B टू C में विद द हेल्प ऑफ A। और जो लास्ट डिस्क है जो B से आपने A में मूव की है उसको अगेन आप A से मूव कीजिए C में विद द हेल्प ऑफ B। तो आपके 7 स्टेप टोटल यहाँ पे बन जाएंगे। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एक बार मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि एग्जीक्यूशन के बाद आपको यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कोड ब्लॉक में हम इसको एग्जीक्यूट करके कैसे हम स्टेप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम पूरा लिख दिया है, इंक्लूड stdio.h, टावर ऑफ हनोई का डिक्लेरेशन, देन मेन फंक्शन और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि आपको कितने यहाँ पे डिस्क मूव करवाने हैं। तो आप देखिए अगर यहाँ पे मैं 3 डालूं तो यहाँ पे देखिए मूव डिस्क 1 फ्रॉम A टू टावर B। सबसे पहले हमने क्या किया, A से B में जो सबसे टॉप डिस्क है उसको मूव किया, ठीक है। मूव डिस्क 2 फ्रॉम टावर A टू टावर C। टावर C में हमने 2 डिस्क मूव की, फिर हमने 1 को दोबारा जो B में आई थी B से C में मूव किया। तो आपका पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो आपका स्टेप 1 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपके तीनों पहले स्टेप का पार्ट है। फिर आप क्या करेंगे, मूव डिस्क 3 फ्रॉम A टू B। आपने यहाँ पे सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर C टू टावर A। टावर C से A में आपको क्या करना है, अपना जो डिस्क 1 है उसको मूव करना है, ठीक है। उसके बाद डिस्क 2 को आपने क्या करना है, फ्रॉम टावर C टू टावर B में मूव करना है और अल्टीमेटली आपका टावर A से टावर B में शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे तो पूरा का पूरा आपका एग्जीक्यूशन, पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं A-C-B, आपका जो इनपुट टावर है A, आउटपुट टावर है C और इंटरमीडिएट टावर है B। एक बार हम अपने कोड ब्लॉक में दोबारा से देख लेते हैं कि कोड ब्लॉक में हमने कोड ब्लॉक में हमने आउटपुट टावर जो लिखा हुआ है वो B लिखा हुआ है, इसको हम C लिख लेते हैं। तभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो लॉजिक था रॉन्ग दिख रहा था। तो यहाँ पे हम
दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि आपको जो स्टेप्स मिल रहे हैं, जो स्टेप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप यहाँ पे इनपुट दीजिए 3 डिस्क। तो आप देखिए मूव डिस्क 1 फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सी टू बी। तो यहाँ पे बी पे आपके पास 2 डिस्क आ गई। फिर आपने ए से सी में मूव करना है लास्ट डिस्क को, फिर बी से आपने ए पे ले जाना है, बी से सी पे ले जाना है और अल्टीमेटली ए टू सी। तो फाइनली आपके आउटपुट टावर सी पे आपको यहाँ पे डिस्क मिल जाएंगी। तो ये स्टेप्स हैं जो आपके टावर ऑफ हनोई में आपको फॉलो करने हैं। तो विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन हमने देखा कि कैसे हम ये काम करेंगे। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको रिकर्शन यहाँ पे बार बार यहाँ पे आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आप जितना रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी भी है, उस पर भी आप क्वेरीज भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आप हमको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हैं। जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतने हमारी रीच बढ़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलनेस्ट, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन प्रेस करके यहाँ पे आपको नोट्स एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे रेगुलर टाइम्स में। और हमारा फेसबुक पेज है नॉलनेस्ट, इसको भी आप लाइक कीजिए, यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिकर्शन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। ओके, टिल देन बाय।